कौम आद की इबरतनाक हकीकत। क्या तुमने कभी सोचा है इस कौम के बारे में जो पहाड़ों को तराश कर मोहल्लात बनाती थी, जो हंसते हुए कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, मगर जब आसमान से अल्लाह का हुक्म आया तो उनके मोहल्लात मिट्टी के नीचे दबा दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम पैदा हुई, कौमना। ये लोग यमन और ओमान के दरमियान मौजूद रेत के तवील मैदानों अहकाफ में रहते थे। उनके शहर का नाम था अरमज़ादा अलमाद, यानी सत्तूनों वाला अज़्म शहर, जो गोया आसमान से बातें करता था। इन लोगों के जिस्म पहाड़ों की तरह मजबूत और कद बहुत बुलंद था। उनका आता देखते तो हंसते और कहते, हुआ तो हमारी दोस्त है, ये हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर बढ़ेगी। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि वही हुआ उनकी दुश्मन बन चुकी है। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते कि घोड़ा और सवार दोनों एक साथ अंदर जा सकते। उनके बर्तन प्योर के होते, इतने बड़े कि एक ही बर्तन में पूरे खानदान का खाना पक जाए। वक्त गुजरता गया, गुरूर बढ़ता गया। फिर अल्लाह ने उन पर अपना नबी भेजा, हजरत हुद अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। कौम ने मजाक उड़ाया, क्या ताफ चाहता है कि हम अपने बाप दादा का मजहब छोड़ दें? हम ताकतवर है, हमें कोई नहीं रोक सकता। खुद अलैहिस्सलाम ने बार बार तंबीह की, मैं इस अजाब से डरा रहा हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिन दिलों में गुरूर भर जाए वहां नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। हजरत हुद अलैहिस्सलाम रोजाना उनके बाजारों में, मोहल्लात और दरवाजों के पास खड़े रहकर पैगाम देते। कभी सरदार हंसकर कहते, अगर तेरे अल्फाज में सच होता तो हमारे मोहल्लात कब के गिर चुके होते। फिर कुदरत की निशानियां जाहिर होना शुरू हुई। एक रात आसमान में गहरी गरज सुनाई दी। बादल था न बिजली, जैसे दूर से कोई पुकार रहा हो। खुद अलैहिस्सलाम ने कहा, यह रहमत की सदा नहीं, यह तंबीह है। दूसरी रात जमीन हल्की सी लर्स। जावर बेचैन हुए इंसान हंस पड़े, जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। यह जमीन का आखिरी इंतबा था। फिर अल्लाह का फैसला नासिल हुआ। सबसे पहले उन पर कैद आया। 3 साल तक बारिश का एक कतरा ना बरसा। नदी नाले सूख गए, दरख्त जल गए, जमीन पत्थर बन गई। लोग आसमान को तकते रहे, मगर जवाब आया खामोशी। पहले साल उन्होंने कहा, यह तो मामूली बात है। दूसरे साल जुबानी प्यास से सूख गई। तीसरे साल गुरूर और हंसी सब मिट, और 8 दिन सख्त चीखती गर्जदार आंधी चलती रही। जब हुआ रुकी तो सिर्फ रेत थी, थमी हुई खामोशी, जमीन पर बिखरे हुए खजूर के खोखले तने। लेकिन हुद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले चंद लोग बचा लिए गए। अल्लाह ने उन्हें पहाड़ की एक महफूज गाड़ में बना दी। हुद अलैहिस्सलाम ने तबाशदा वादी देखकर फरमाया, तकुर का अंजाम हमेशा तबाही है। अल्लाह की नाफरमानी हलाकत है। इज्जत सिर्फ अल्लाह की इताअत में है। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे हरम का शहर दबा हुआ है, एक गवाही के तौर पर जो इंसान को याद दिलाती है कि जब इंसान गुरूर करता है तो अल्लाह इसे मिटा देता है।